प्रधानमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। सर, जिस तरीके से अभी नतीजे आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लीड लेती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, देखिए, जो अभी तक जिस तरह के रुझान पूरे प्रदेश से आ रहे हैं उन सभी स्थानों पर, अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है और अनेक नगर परिषदों में तो हम जीत ही गए हैं। और अधिकांश जो हमारे नगर निगम है, नगर पालिकाएँ हैं, नगर परिषद है, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की अच्छी बढ़त सभी स्थानों पर है। और शाम तक जब अंतिम परिणाम आएंगे तो हम लोगों को विश्वास है कि 90% सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। कांग्रेस का लगभग पूरी तरह से सफाया मध्य प्रदेश में हो गया। निर्दलीय पार्षद तो कुछ स्थानों पर जीत रहे, पर कांग्रेस के पार्षद भी नहीं जीत रहे हैं। तो कांग्रेस आकर से एक सवाल जरूर भूपेंद्र जी से कीजिए। बड़ी जिम्मेदारी और महती जिम्मेदारी सागर की उनके पास थी, वहीं से मंत्री भी आते हैं और हमने चुनाव मैदान में उन्हें देखा भी, पर अब वहां से शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त ली है, क्या कहेंगे? विकास के काम हम लोगों ने पिछले वर्षों में किए हैं, उस पर जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया है और उसी के कारण ये परिणाम आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। और निश्चित रूप से हम सभी स्थानों पर शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। सर, कुछ जगह से कांग्रेस की बात करें, आप पार्टी की भी सिंगरौली में एंट्री हो गई है, सिंगरौली आगे चल रही है, एक पार्षद जीत भी चुके हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि कम वोटिंग परसेंटेज के कारण कुछ नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहने वाले? देखिए, एक आध जगह ऐसा हो सकता है। सागर का सवाल इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को तो लोगों ने नकार दिया। महत्वपूर्ण है सागर का, चूंकि जिम्मेदारी स्वीकार नहीं किया। अगर मान लो आप आगे भी है सिंगरौली में, परिणाम तो भी नहीं आया, पर अगर आगे भी मान लें तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने कांग्रेस को तो नकार दिया, कांग्रेस पर अपना विश्वास व्यक्त नहीं किया। तो कांग्रेस को पूरे प्रदेश में पूरी तरह से मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया है और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को अच्छे सफलता मिल रही है, रुझान मिल रहा है। कमलनाथ जी की बात करें, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके निवास से मॉनिटरिंग हो रही है, हेलीकॉप्टर भी तैयार, लीगल टीम भी तैयार की गई, ईवीएम पर लगातार सवाल। देखिए, कांग्रेस जब भी चुनाव हारती है तो सभी लोग जानते हैं कि वो चुनाव ईवीएम पर ही आरोप लगाती है। अभी परसों तक कांग्रेस के लोग कह रहे थे, कल तक कह रहे थे कि इतनी पंचायतों में वो चुनाव जीत गए। तो वो तो बैलेट पेपर से होता है, बैलेट पेपर में तो और ज़्यादा गड़बड़ी की गुंजाइश होती है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ की होती तो बैलेट पेपर में तो एक भी जगह नहीं जीत सकते थे। तो खुद ही कह रहा है कि हम इतनी जगह जीते हैं और अब कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई। तो जहां जीत जाते हैं वो जीत जाते हैं और जहां हारते हैं वहां ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है। तो ये कांग्रेस सत्यता को स्वीकार नहीं कर रही और इसीलिए हालत कांग्रेस की हो रही है। आपको सत्यता स्वीकार करना पड़ेगी। कांग्रेस का जो जनाधार है वो लगातार कम हो रहा है और कांग्रेस से लोगों का विश्वास लगातार कम हो रहा है और इसीलिए मध्य प्रदेश में लोगों ने आप जैसी पार्टी को तो वोट दे दिया पर कांग्रेस को वोट नहीं दिया। आप और सर, ओवैसी की पार्टी भी थी, क्या उसका असर आपकी पार्टी पर पड़ा? कुछ नहीं, कोई असर नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी सब वर्गों में सभी स्थानों पर हम लोगों को बढ़त मिली है। जो भी पोलिंगें हैं सभी पोलिंगों पर हम लोग लगभग सभी जगह बढ़त लिए हैं। तो इसलिए कोई ऐसा ट्रेंड नहीं रहा कि किसी, जैसे हमारा सागर का है तो सागर के जितने हमारे एससी वार्ड हैं सबसे ज़्यादा बढ़त हम लोगों को वहीं मिल रही है, एससी वार्ड में। तो इसलिए जो प्रदेश में रुझान है वो चाहे किसी भी वर्ग समाज के लोग हों, सब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। सतना में देखें तो कांग्रेस ने अपने विधायक को उतारा, वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन सागर की बात करें तो वहां से बीजेपी के प्रत्याशी पीछे चल रहे थे। देखिए, सागर में अभी जो 2 चरण की मतगणना हुई है उसमें हम लोग 4000 समथिंग से आगे हैं और 48 वार्ड में से 35 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अभी 2 चरण की मतगणना हुई है और आगे चल के स्थिति स्पष्ट होगी, पर हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग अच्छे मतों से जिम्मेदारी आप ही पे थी सर, क्या लगता है?
हाँ, निश्चित रूप से सागर चूँकि मेरा गृह जिला है और इसलिए उस नाते मेरी नैतिक रूप से जिम्मेदारी थी और मैंने प्रयास भी किया और अब शाम तक परिणाम आएगा। तो जिस तरीके से आपने सुना मंत्री भूपेंद्र